नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर अनाडेल मैदान में उतरा। यहां से उनका काफिला विधानसभा गेट से होते हुए मॉल रोड तक पहुंचा। सीटीओ चौक से पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ। सुरक्षाकर्मी वाहनों के साथ चलते रहे। वहीं बैरिकेड के दूसरी ओर खड़ी भीड़ पीएम के वाहन पर फूलों की बारिश करती रही। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हमें 21वीं सदी के बुलंद भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है। एक ऐसा भारत जिसकी पहचान अभाव नहीं बल्कि आधुनिकता हो। हम भारतवासियों के सामर्थ्य के आगे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी बोले कि हमारे देश में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति हुई है। अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले 25 साल के विराट संकल्पों की सिद्धि के लिए देश नई अर्थव्यवस्था के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी तेजी से कर रहा है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं। इस बजट में हमने जो पर्वतमाला योजना की घोषणा की है, वो हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इतना ही नहीं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज, इसकी जो योजना बजट में रखी है, उसके कारण सीमा पर बसे हुए जो गांव है, ये गांव वाइब्रेंट बने, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, एक्टिविटी के सेंटर बने। सीमा पर सटे हुए गांव, उनके विकास के लिए भारत सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। ये वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज की योजना का लाभ मेरे हिमाचल के सीमावर्ती गांवों को स्वाभाविक रूप से मिलने वाला है। बहुत कार्यक्रम रिच पर होते हैं, जरा देखिए ऑरा, देखिए रौनक, उत्साह। ये इस बात का द्योतक है कि नरेंद्र भाई मोदी हिमाचल वासियों के दिलों में बसता है। वो कहीं रहे, वो हिमाचल वासियों के दिलों में बसता। और नरेंद्र मोदी हिमाचल के प्रति कितने श्रद्धावान है। 8 साल केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के, पूरा बड़ा देश, छोटा सा हिमाचल, हिमाचल में 8 साल की सेलिब्रेशन, ये कुछ छोटी बात नहीं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर हिमाचल प्रदेश। वह नरेंद्र भाई मोदी पूरी दुनिया को विजित करने के बाद विश्व विजयी होकर के हिमाचल में आए हैं। उनका अभिनंदन है, स्वागत है। इसमें ये आप ये मानेंगे कि नरेंद्र मोदी पहले प्रभारी रहे हैं, हिमाचल से उनका खास दिल का रिश्ता, वो कहते हैं कि है मेरा, वो रह गए कि आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ इस तरह के कार्यक्रम भाजपा के हाईकमान ने ये प्लान किया है। नरेंद्र मोदी जी लगातार हिमाचल के साथ जुड़े हैं। वो चाहे अटल टनल की बात हो, चाहे वो मोदी में मंडी में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की बात हो, धर्मशाला के अंदर आकर के और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, कहीं पर भी मोदी जी हिमाचल से बाहर किसी समय नहीं रहे। इसलिए उसको चुनाव के साथ जोड़ना बेमानी है। चुनाव अभी 4 महीने दूर है, परंतु मोदी जी का जो स्नेह है वो सर चढ़ करके बोलता है। और कितना उन्होंने हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिमाचल आगे बढ़ा है। घर घर में पानी पहुंचना चाहिए, स्वच्छ पानी पहुंचना चाहिए, उसमें आगे बढ़ा है। स्वास्थ्य के मामले में हम कितना आगे बढ़े और उसके अंदर मोदी जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का खड़ा करना और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का खड़ा करना, 4 मेडिकल कॉलेजेस का खड़ा करना, ये थोड़े से समय के अंदर एक बहुत बड़ा
कंट्रीब्यूशन उनका दिखाई देता है। तो 8 साल की सेलिब्रेशन सच में अपने आप में ग्रेट है। और फिर किसान सम्मान निधि जो सबसे बड़ी योजना हम कह सकते हैं, हिमाचल में 90% किसान, उसमें भी 90% सीमांत किसान जिनको मिलने वाला सहयोग राशि उसकी 11वीं किस्त को इसी मंच से मोदी जी जारी करने वाले हैं। सो ग्रेट ग्रेट। उसके अलावा आपको लगता है हिमाचल को कोई बड़ी सौगात आज मिलने वाली है? मोदी जी का आना अपने आप में बड़ी सौगात है। व्हेन ही इज देयर, तो अब हमारे पास तो एक ऐसी स्थिति है कि गऊ जब आ गई तो दूध की क्या बात है, गऊ है हमारे पास। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और शिमला से हमारी हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। टीना जी, किस तरह का नजारा आज देखने को मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और हजारों लोगों की संख्या, लाखों संख्या नजर आ रही थी और साफ तौर पर दिख रहा था कि लोगों में बड़ा उत्साह है। सब बड़ा मन से उन्हें सुनने के लिए आए थे और फूलों की बारिश भी की गई है। पूरा नजारा हम चाहेंगे कि आप बताएं कि किस तरह का आज माहौल वहां पर देखने को मिला। पल्लवी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लेकर काफी उत्साह जो लोगों में था। भाजपा कार्यकर्ताओं की अगर बात छोड़ भी दी जाए तो स्थानीय लोगों में भी या जो हिमाचल के लोग हैं उनमें काफी उत्साह देखा गया। काफी दूर दराज से आर्नी से लेकर सभी काफी दूर दराज से लोग यहाँ पर शिमला पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए। आपको मैंने सुबह भी जब हमने लाइव किया मैंने दिखाया था कि लंबी लंबी कतारें सुरक्षा दरवाजों पर लगी थी और लोग जो है बहुत उत्साह के साथ इतनी कड़ी धूप में लगातार बैठे रहे प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के साथ एक बार फिर से दिल का रिश्ता बताया, फिर से इसको वीर भूमि बताया और फिर से जो हिमाचल की जो कोरोना काल में जो हिमाचल ने काम किया उसके लिए उनकी तारीफ की और जो हिमाचल का जो ट्रक इंडस्ट्री है जो बद्दी की, उसकी भी उन्होंने जमकर तारीफ की कि उसी की वजह से जो देश का जो नाम है दुनिया में हुआ और देश ने जो है कोरोना काल में 150 से अधिक देशों को जो है कोरोना काल में दवाइयां सप्लाई की, वो उसमें कहीं ना कहीं हिमाचल का योगदान भी बहुत बड़ा रहा। जी पल्लवी, बिल्कुल। अगर विरोधियों की बात करें तो उनकी भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं टीना जी। हालांकि उनके पास घूम फिर कर यही बात है कि स्पेशल पैकेज की लगातार मांग की जा रही थी। अगर प्रधानमंत्री आए थे तो इस पैकेज का ऐलान कर दिया जाना चाहिए था। जी, जिस तरह से कांग्रेस इस जो रैली है इसको चुनावी एक स्टंट मान रही थी और उनका ये कहना था कि ये जो बड़े जो प्लान है भाजपा हाईकमान इसी जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनको ध्यान में रखते हुए कर रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि एक सरकारी कार्यक्रम में 8 साल केंद्र में मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, उसके जो जन कल्याणकारी योजना है उनकी जो उपलब्धियां है वो यहाँ पर उसको उस कार्यक्रम को यहाँ पर मनाया जाएगा। उस कार्यक्रम से जुड़े जो लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। इसलिए जो है बड़ी कोई घोषणा है उसकी हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का ये कहना था कि अगर प्रधानमंत्री आते हैं, वो पहले भी आए हैं कई बार, तो हिमाचल को वो खाली हाथ वो लौट जाते हैं, हिमाचल को कोई सौगात नहीं देके जाते हैं। आर्थिक पैकेज की उनकी मांग रह रही थी कि आर्थिक पैकेज जो लंबे समय से लंबित है हिमाचल के लिए घोषित किया जाए, उद्योगों के लिए पैकेज घोषित किया जाए। तो ऐसे में जो है विरोधी तो लगातार निशाने पर ले रहे हैं इस जो आज जो कार्यक्रम हुआ उसको भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। लेकिन फिर भी अगर लोगों की हम बात की जाए तो लोगों में काफी उत्साह देखा गया। लोगों का कहना था कि जो जन कल्याणकारी योजना है, छोटी छोटी योजना, आयुष्मान भारत है, ग्रामीण आवास योजना है या अन्य जो योजना है जो उज्ज्वला योजना है या अन्य जितनी भी केंद्र से जुड़ी जो योजनाएं हैं, आज जो किसान सम्मान निधि जो किसानों के खाते में आई है, ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर एक आम जनमानस से जुड़ी है और इसका जो सीधा लाभ है आम लोगों को पहुंचा है। और ऐसे में जो लाभार्थी हैं वो काफी हिमाचल के भी दूर दराज इलाकों से, कुल्लू से, सिरमौर से यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के बाद उनकी जो जिंदगी है, उनका जो जीवन स्तर है उसमें किस तरह का बदलाव है। तो अब आज हम इसी विषय पर जो हमारे साथ काफी लोग हमारे साथ पल्लवी बात करने जी 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 काफी लोग अभी नजर भी आ रहे हैं। बातचीत कीजिए उनसे, जानिए कि किस तरह इसका उत्साह उनके मन में था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनकर इस समय वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी पल्लवी, मैं जानने की कोशिश करती हूँ। जी क्या रैली हुई उसको लेकर क्या कहेंगे और किस तरह जो उत्साह था लोगों का एक बहुत ही भीड़ के रूप में शिमला को जैसे जाम तो लोग अपनी खुशी से आए थे और माननीय मोदी जी को सुनने के लिए जो 8 साल का
जो एक बेमिसाल इतिहास रहा है जानकारी ये उसी का परिणाम है। आपको लगता है कहीं कि जो आज प्रधानमंत्री से इतनी बड़ा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन हिमाचल जो एक उम्मीद कर रहा था वो हिमाचल के लिए घोषित किया, ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं? देखिए ऐसा है, हिमाचल मोदी से उम्मीद नहीं करता, मोदी की उम्मीद से ज्यादा हिमाचल 8 सालों में अगर हम देखा जाए तो 10,000 करोड़ रुपए चाहे इस प्रकार से हिमाचल को एक अलग देश का दर्जे की बात हो और हिमाचल के लिए बड़ी योजनाओं की बात हो। हिमाचल को मुझे लगता है कि बिना मांगे मिला है, तो हमें मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार से लोगों का कहना है कि आज मोदी जी आए और मोदी जी ने यहाँ पे कोई घोषणा नहीं की, लेकिन मोदी जी के काम करने का तारीख अलग है, घोषणाएं करने में विश्वास नहीं रखते। जब तक जमीन पूरी तरह से तैयार ना हो वो किसी चीज का शिलान्यास करते हैं। जी ठीक है, आप अपना परिचय देंगे? राकेश कुमार शर्मा, पूर्व महापौर नगर निगम जी, जो आज ये रैली हुई इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये जो कार्यक्रम भव्य स्तर पर हिमाचल को जिसकी मेजबानी मिली इसको किस तरह से ले रहे हैं? पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरे देश में से पहाड़ों की रानी शिमला को 8 वर्ष के कार्यक्रम किए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। फिर बात बात से हिमाचल की वीरभूमि का जिक्र करना, हिमाचल के लोकल जनमानस की बात करना, ये मोदी जी का बचपन है कि एक छोटे जैसे स्टेट, जिस स्टेट का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगपाल नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी, जिससे ज्यादा और बाकी की बात नहीं है। आपने खुद देखा होगा कि जो हमारी आकांक्षाएं थी कि इतने के लोग पहुंचेंगे, उससे जो है वो सैकड़ों गुना में लोग ज्यादा यहाँ पे पहुंचे और पैदल लोग पहुंचे। प्रदेश के किसी को कोई कोना ऐसा नहीं रहा जहाँ से जूता जो है वो लोग नहीं पहुंचे, जबकि हर जिला स्तर के ऊपर स्क्रीन लगाकर वहाँ पे मंत्री, स्थानीय मंत्री जो डिस्ट्रिक्ट थे वो उस कार्यक्रम को वहाँ पे भी सुन लेते, परंतु लोग अपने खर्चे पर अपनी गाड़ियों में करके खुद आए। ये मोदी से उनका प्यार नहीं तो और क्या है। और मोदी जी ने हिमाचल की पूरी खाली कब रखी है, यहाँ पे मुझे बताएं। कांग्रेस के टाइम में भी मोदी जी ने भरपूर समर्थन और भरपूर प्यार और भरपूर सहयोग हिमाचल को दिया। आप किसी भी रूप में देख लें और आप भविष्य में देखें, मोदी जी को इस चीज में खुद सोचते हैं कि उन्होंने क्या करना है। हमारी सोच से उनकी सोच 4 कदम आगे होती है और 4 कदम आगे सोच के देखें कि उन्होंने क्या था हमारे लिए, हमारे बेहतर हिमाचल के लिए क्या सोच रखा है, उसको उन्हीं की कल्पना में रहने दें, अपनी कल्पना में न शामिल करें। आपका कहना है कि प्रभारी वो रह चुके हैं और वो हिमाचल के दलित पुत्रों से अच्छी तरह वाकिफ है, यहाँ की जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ है। आने वाले दिनों में कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। चाहे हिमाचल को रेलवे नेटवर्क के साथ विस्तार की योजनाएं वो चल रही, चाहे हिमाचल के तो जो है वो 4 लेन के साथ जोड़ने की योजनाएं चल रही, वो आपके सामने जो है। आप मुझे छोटा सा बताएं कि 5 साल पहले पिछले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कल्पना सोची। ये प्रधानमंत्री की बड़ी सोच का परिणाम कि आज शिमला शहर जो है स्मार्ट सिटी के नक्शे के पर दुनिया के ऊपर जाना जा रहा है। वो बड़ा और क्या और यहाँ पे हमने स्मार्ट सिटी मिलने की हमारे 2 मिली धर्मशाला हमारी राजधानी, उसको स्मार्ट सिटी अगर केंद्रीय योजनाओं से 1000 या 2-2 करोड़ रुपये की योजनाओं में मिलता है, विकास तो मेरे देश पर मेरी शिमला पहाड़ों की रानी का होता है। इससे बड़ी मैं प्रधानमंत्री से और क्या उम्मीद कर सकता हूँ। और हम जो है कहते हैं कि आज सुदामा के घर भगवान सुदामा कहीं कृष्ण के घर गए थे, पर आज सुदामा है और भगवान कृष्ण आज बड़े करने, इससे बड़ा उपभाग्य और क्या। आप अपना परिचय बताएंगे? रमेश चौधरी, व्यापार संस्था संयोजक हूँ हिमाचल प्रदेश का। आज की इस रैली के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शिमला में आए। और मैं तो व्यापारिक दृष्टि से बात करूँगा, जो भी कहेंगे राजनीति को मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा। इसमें ऐसा है कि उनका शिमला आना और शिमला में रैली के स्वरूप को देना, इससे शिमला का जो नाम है ये सारे हिंदुस्तान में, भारत में आ गया है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि उनके यहाँ आने से और इस रैली के होने से
हमारा जो टूरिज्म है वो प्रदेश में बढ़ेगा। आज एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, ये मोदी जी की सोच ही हो सकती है। उन्होंने जो हमारे कुल्लू में पुणे कहते हैं, जो पुणे बनती है, उन्होंने कहा कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में यूज हो रही है, पुजारी डाल रही हैं, जो भोजन बनाते हैं वो डाल रहे हैं। तो ये हमारे लोकल प्रोडक्ट का भी एक तरह से उन्होंने आज सारे हिंदुस्तान में जो है मैसेज दिया। उन्होंने जो ये कहा है तो मैं तो समझता हूँ व्यापार की वजह से तो इससे बहुत समय जो है। बिल्कुल टीना जी, लोगों की जो हम प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं उससे एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि काफ़ी उत्साह रहा है लोगों में और लोग लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी इस रैली का और इस दौरे का कोई ना कोई असर नजर आएगा। फिलहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बारे में। उन्होंने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर अनाडेल मैदान में उतरा। यहां से उनका काफिला विधानसभा गेट से होते हुए मॉल रोड तक पहुंचा और इस दौरान भव्य नजारा जो है देखने को मिला। लोग काफी उत्साहित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नजर आए। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, वैसे तो भले ही ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री का जो ये दौरा था वो गैर राजनीतिक था या फिर चुनावों से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये बात इतनी सही और स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। विधानसभा के चुनाव है हिमाचल प्रदेश में और वहां से इतना बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का आयोजित किया जाता है, तो क्यों ना माना जाए कि विधानसभा चुनावों से रिलेटेड ही ये कार्यक्रम था। पल्लवी जी, मैं पहले तो आपको धन्यवाद करूं कि आपने इतने अच्छे इम्पोर्टेंट विषय को आज अपने माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की जनता है बड़ी सौभाग्यशाली है कि उनको भारत के प्रधानमंत्री का आज वहां पे शिमला में उन्होंने विजिट करा और बहुत सी सौगात उनको सौंपी और जन कल्याण की बहुत सी जो योजना है उससे उनको अवगत कराया और कुछ नई योजनाएं भी उन्होंने शुरू की है। पर्यटन की अभी बात करें तो एक सज्जन वहाँ के जो थे, पर्यटन का भारत की जीडीपी में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। लगभग टोटल भारत की जीडीपी का 10% जो है टूरिज्म से आता है और हिमाचल में ऐसे बहुत ही भ्रमण करने के बहुत अच्छे स्थान है। स्कीइंग के लिए बहुत अच्छा है और विंटर स्पोर्ट्स के लिए हिमाचल बहुत अच्छी जगह है। कश्मीर में अभी कुछ सालों से परेशानी चल रही थी तो काफ़ी पर्यटक जो है हिमाचल में घूमने के लिए आते थे और ख़ास तौर से भारतीय पर्यटन भारतीय मूल के लोग जो हिमाचल को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हिमाचल बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत मशहूर है और देश से भी सैलानी लोग भारत घूमने के लिए आते हैं तो हिमाचल जाना पसंद करते हैं। तो मोदी जी की सौगात, मोदी जी की जो आज घोषणा पर्यटन के क्षेत्र में की गई और हिमाचल वासियों को जो सौगात दी गई, ये निसंदेह बहुत ही खुशी की बात है हिमाचल के वासियों को। इसको आप राजनीतिक उससे जोड़ना चाहें क्या ना जोड़ना चाहें, लेकिन बात तो बड़ी स्पष्ट है कि चुनाव नजदीक है तो उसका भी फायदा इसको भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये भी उनके आने का कारण है। बिल्कुल। और अगर विरोधियों की बात करें सर, तो लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि स्पेशल पैकेज जब हम मांग रहे हैं इतने दिनों से, तो प्रधानमंत्री आए थे तो वो स्पेशल पैकेज भी देकर चले जाते। देखिए, विरोधियों का काम विरोध करना है, उनको कुछ ना कुछ कहने के लिए चाहिए। कितना कुछ प्रधानमंत्री दे रहे हैं, कितना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी का देश है भारत। हर राज्य को कुछ ना कुछ चाहिए और मोदी जी अपनी क्षमता के अनुसार जिस राज्य की जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं और भारतीय नागरिकों का सौभाग्य है कि हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिला और वो सभी राज्यों की सभी लोगों की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। बाकी अपोजिशन पार्टी को तो कहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि ये मिल जाए, ये आप उनको जो अपोजिशन पार्टी आज कर रही है अगर वो भी दे देते हैं तो उसके बाद भी उनकी कोई ना कोई मांग बनी रहेगी। उनको कहने का वो आदत है। एक एक बयान के बारे में सर अगर हम चर्चा करें तो प्रधानमंत्री के कुछ बयान काफ़ी महत्वपूर्ण थे। एक बात उन्होंने कही कि आज का भारत अलग है, आज भारत मजबूरी में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता, मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस बयान को कितना सही समझ रहे हैं सर?
निस्संदेह पल्लवी जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि भारत की छवि पिछले 7-8 वर्षों में काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी सुधरी है। और कहाँ अगर भारत का प्रधानमंत्री जाता था तो अमेरिका जैसे देश में उसका सेक्रेटरी को रिसीव करने के लिए आता था। क्वीन एलिजाबेथ इनको लेने के लिए आई है। क्वीन एलिजाबेथ ने इनको अपने पैलेस में डिनर पे भी इन्वाइट करा है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का बोरिस जॉनसन का ये कहना है कि दुनिया में एक सूरज है और दुनिया में एक ही प्रधानमंत्री, एक ही नेता है, वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस देश ने भारत पे 190 साल राज्य करा, उस देश का प्रधानमंत्री आज भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहता है तो निश्चय ही भारत के निवासियों के लिए, हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। और उसने मोदी जी में कुछ ऐसी चीज देखी जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी, दैट मीन्स अ लॉट टू अस, टू इंडियन। बाकी क्रिटिसाइज करने के लिए मुझे कहते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपना वोट बैंक बनाने की जो राजनीति है उसने देश का बहुत नुकसान किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी परंपरागत वोट बैंक माना जाता है सर। तो ये राजनीति तो हर किसी ने की, उससे बीजेपी भी अछूती नहीं रही। देखिए, आप पल्लवी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीजेपी से अछूती नहीं रही। कांग्रेस पार्टी 65-70 साल के करीब सत्ता में रही, तो उन लोगों ने काफी समय राज करा। भारत में जो भारत का चहुमुखी विकास पिछले 65-70 सालों में होना चाहिए था, उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन मोदी जी उसको पटरी पर ला करके उस विकास की गति को तेज करने की दिशा में प्रयत्नशील है और उम्मीद है कि विकास की गति जो वर्तमान है इससे भी और तेजी आने वाले समय में होगी। हिमाचल प्रदेश में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे सर, क्लीन स्वीप कर दिया था कांग्रेस ने, काफी करारी हार बीजेपी की हुई थी। लेकिन अब उम्मीद है कि इस तरह की रैली के बाद चुनावी मौसम जो है या चुनावी माहौल जो है वो बदल सकता है। हालांकि वक्त है अभी विधानसभा चुनाव में, लेकिन माहौल बदलने के लिए अभी से प्रयास करने होंगे। पल्लवी जी, निसंदेह प्रधानमंत्री जी का शिमला में आना है, उस दिशा में एक सकारात्मक वो है और इसका प्रधानमंत्री के हिमाचल विजिट का आने वाले चुनाव पर काफी प्रभाव पड़ेगा। सर, एक बड़ी वजह आप क्या मानते हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को, या फिर बीजेपी से जो अब लगातार लोग कनेक्ट हो रहे हैं? प्रधानमंत्री समय समय पर लाभार्थियों से संवाद करते हैं, जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्या यही सारी नीतियां हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की छवि? पल्लवी जी, मैं कहूँगा हमारा भारत का प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री नहीं है जो अपने प्रधानमंत्री निवास में बैठा रहे, कार्यालय में बैठा रहे। वो बाहर निकल के जनता के बीच में जाते हैं, जनता से मिलते जुलते हैं, उनके सुख दुख के बारे में हालचाल को पूछते हैं, जिससे उनको पता लगता है कि ग्राउंड लेवल पे सुख सुविधाएं कहाँ तक पहुँची है और जहाँ जहाँ कमी है उसको सुधार करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं। वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग जब से सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, पिछले 8 वर्ष में 16 से 18 घंटे डेली काम करते हैं, चंद मात्र 4-5 घंटे की सोते हैं और जनता की सेवा के लिए दिन रात अथक प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि मेरे देश की जनता सुखी हो और हमारा देश उन्नति के मार्ग पे तेजी से अग्रसर हो। हम भी जैसे पाश्चात्य देश जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अन्य देश तरक्की कर रहे हैं। जापान, जर्मनी दोनों ही भारत की आज़ादी के साथ साथ देश डेवलप होने शुरू हुए थे। वर्ल्ड वार के बाद इन दोनों देशों में जबरदस्त तबाही हुई थी और जापान और जर्मनी की अगर उन्नति देखते हैं तो कहाँ से कहाँ शिखर पे पहुँचे। तो मोदी जी इन सब चीज़ को देख करके चाहते हैं कि भारत का भी चहुमुखी विकास हो और हम भी अन्य देशों के मुकाबले में उनके साथ खड़े हों या उनसे आगे खड़े हों। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो भी ट्रांसफर की है। इस योजना का वाकई में धरातल पर किसानों को फायदा हुआ है और किसानों की सर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है? अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें सर, तो ये माना जाता रहा है कि किसानों को इस सम्मान निधि से वाकई में फायदा हुआ और इसी की वजह ये रही कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी से कनेक्ट हो पाए। पल्लवी जी, यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी योजना जो है आज से कुछ वर्ष पहले तक बिचौलिए लोग जो है किसानों को बहुत ज्यादा शोषण करते थे। किसान से फसल लेकर के रख ली, उसको भुगतान बहुत 6-6 महीने 1 साल के बाद करते थे, कभी पूरा भुगतान भी किसान को नहीं मिल पाता था। और योगी सरकार, मोदी सरकार दोनों ने मिलकर के इस समस्या पे गहन चिंतन मनन करके विचार किया और उन्होंने देखा इसका सोल्यूशन क्या हल निकाल सकते हैं। उसका हल ये था कि बैंक में किसान को बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी दलाल के पैसा डायरेक्ट मिल सके। तो आज अगर फसल किसान बेचता है, देता है, तो उसको डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मिलता है और पूरी पेमेंट मिलती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। चाहे किसान उत्तर प्रदेश का या कहीं का भी किसान है, वो आज अपनी फसल का पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंट में आ जाती है और बीच का बिचौलिया उसको कोई उसका शोषण नहीं कर पाता। चलिए, शुक्रिया आशुतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।